प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग संध्या के बाद नामक कविता के 7वें पद को पढ़ते हैं। शहरी बनियो सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे घरोंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। कवि लिखते हैं कि शहरी बनियों सा वह भी क्यों बन जाता नहीं महाजन। अर्थात जो बनिया है वह सोच रहा है कि मैं भी शहरी बनियों की तरह, शहरी व्यापारियों की तरह महाजन क्यों नहीं बन जाता। आगे कवि लिखते हैं, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। फिर बनिया सोचता है कि मेरे जीवन के सभी साधनों को किसने रोक रखा है, यानी कि मैं भी शहरी बनियों यानी कि शहरी व्यापारियों की तरह बड़ा महाजन क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। मेरे मार्ग में कौन ऐसा है जो मेरा बाधक बन रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। अर्थात वह बनिया सोचता है कि इस जग की जो व्यवस्था है क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा संभव नहीं है कि इसमें परिवर्तन लाया जाए। आगे कवि लिखते हैं कि कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। अर्थात वह बनिया सोचता है कि जिसका कर्म और जिसके पास जैसा गुण हो उसी के अनुसार सकल यानी कि कुल आय और व्यय का बंटवारा होना चाहिए, यानी कि समाज में सभी को समान अधिकार और समान साधन उपलब्ध होने चाहिए। आगे कवि लिखते हैं, घुसे घरौंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। अर्थात गांव के सभी लोग अपने मिट्टी के घरों में घुस करके ये सारी बातें सोच रहे हैं कि किस प्रकार सभी लोगों में साधनों का समान वितरण हो, सभी लोग हंसी खुशी अपने जीवन को जी सके और सभी में समानता हो। आगे कवि लिखते हैं कि क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी के जीवन में समानताएं आ जाए, यानी कि किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई भिन्नता ना हो, सभी लोग एक जैसा जीवन जिए, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे घर में रहे, मतलब सभी के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक समान उपलब्ध हों। आगे कवि लिखते हैं कि मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का। अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं वे लोग मिलकर अपने जग यानी अपने इस संसार का निर्माण करें और उसी के साथ साथ इस संसार में उपलब्ध सभी सामग्रियों को सामूहिक तौर पर एक साथ एक समान उसका उपभोग करें। आगे कवि लिखते हैं कि जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। अर्थात समाज में जो लोग हैं वह लोगों के शोषण से मुक्त हो जाए और साथ ही साथ जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वे सभी लोग एक साथ मिलकर उसका उपभोग करें और लोगों को लोगों के शोषण से मुक्ति मिल सके, और ऐसा होने से ही लोगों का जीवन सुखी हो सकेगा। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समाज में जितने भी साधन हैं वे सभी को समान रूप से मिलने चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं, ताकि लोग चाहे वे छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, गांव के हो, शहर के हो, कस्बे के हो, वे अपने जीवन को खुशी खुशी बिता सकें। यहीं पर संध्या के बाद नामक कविता का 7वां पद भी समाप्त होता है। इसके 8वें पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।